हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने अभिभावक शिक्षक संघ का अध्ययन किया था। आज हम अपनी क्लास में मातृ शिक्षक संघ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी अवधारणा देख लेते हैं। मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा के अंतर्गत जैसे बालिकाओं के सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इसका निर्माण हुआ है, इसको बनाया गया है। यानी बालिकाओं की जो सामाजिक और शैक्षिक स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी नहीं मानी गई है। यानी शुरू से ही जो बालिका की जो शैक्षिक स्थिति है वह बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की स्थिति बहुत खराब थी और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं भेजा जाता था। बालिकाओं को समाज में बालकों की तुलना में महत्व प्रदान कम किया जाता था। यानी बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है, बालकों की अपेक्षा। और विद्यालय एक ऐसा केंद्र है, ऐसा स्थान है जहां आधुनिक एवं उपयोगी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यानी समाज के अंतर्गत, समाज के अंदर विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर आधुनिक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है तथा समाज के लिए प्रसारित किया जाता है। यानी जो विद्यालय है वह समाज के अनुरूप, समाज के लिए उनको प्रसारित किया जाता है, चलाया जाता है। इन सूचनाओं से समाज को लाभ प्राप्त होता है तथा उन्हीं शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। यानी जो नवीन जो सूचनाएं हैं, जो आधुनिक सूचनाएं हैं, उन्हीं को बालिकाओं तक, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिसके जरिए यानी मातृ शिक्षक संघ के जरिए समाज ये चाहता है कि बालिकाओं को उनके जो परिवार वाले हैं वह आगे से भेजे और आगे होके उनको विद्यालय भेजे तथा उनको पढ़ाए, उनको शिक्षा ग्रहण करवाए, उनका विकास करवाए। इस शिक्षक संघ के जो उद्देश्य, इसको बनाने के उद्देश्य निम्न है। जैसे महिलाओं द्वारा संघ बनाने तथा विद्यालय की गतिविधियों तथा संघ की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। यानी इस संघ का इसलिए निर्माण किया गया है, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, जिससे महिला संघ को बनाया जाए तथा विद्यालय की जो गतिविधियां है उसमें संघ कार्रवाई करे और उसमें भाग लेकर उन अधिकारों का उपयोग करे। उसके बाद है बालिकाओं को समाज में उचित स्थान तथा उनके अधिकारों का ज्ञान। यानी इस संघ द्वारा बालिकाओं का जो है वो समाज में उचित स्थान दिलाकर उनको उनके अधिकारों का ज्ञान करवाया कि भाई बालिकाओं के क्या अधिकार है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, ये सारी बातों से अवगत कराना। उसके बाद है शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो मातृ शिक्षक संघ का जो उद्देश्य है, अहम उद्देश्य है, बालिका शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि अधिक से अधिक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़े। उसके बाद है माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। फिर है मातृ शिक्षक संघ का जो अहम उद्देश्य है वह है माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, शिक्षा के फायदे बताना कि शिक्षा से क्या क्या फायदे हैं और वह अपनी बालिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजे, इन सब चीजों से अवगत कराना। यानी संघ का ये उद्देश्य है कि माताओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। उसके बाद है बालिका शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना। यानी संघ का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं आ रही है वह संघ की सहायता लेकर उन समस्याओं को समझे तथा उनको दूर करने का प्रयास करे। इसके दूर बालिका शिक्षा की जो समस्याएं है उनको दूर करे और उन समस्याओं को समझने में सहायता करे तथा उनको दूर किया जा सके। फिर है बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का कार्य करना। यानी मातृ शिक्षक संघ का जो उद्देश्य है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास का कार्य है। फिर है नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन तथा क्रियान्वयन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना। यानी अब नवीन जो शिक्षा की जो योजनाएं आ रही है उन शिक्षाओं का संचालन करने में तथा उनको क्रियान्वयन करने में, उनको चलाने में महिलाओं की भूमिका
को बढ़ावा देना। उसके बाद है समान शिक्षा की अवधारणा का प्रसार प्रचार करना, यानी बालक और बालिका समाज में समान रूप से माने जाए, इसके लिए समान शिक्षा की अवधारणा का प्रचार और प्रसार करना, उनको फैलाना। फिर विद्यालय गतिविधियों तथा विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, यानी विद्यालय में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती है जो जिनमें महिलाओं और बालिकाओं का विकास करना अनिवार्य है तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाना अनिवार्य है। इसलिए मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य है कि वह विद्यालय में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है, जो गतिविधियां है, उनमें उनकी भागीदारी बढ़ाए। फिर है महिलाओं को उनकी शक्ति है, अधिकार है तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना, यानी मातृ शिक्षक संघ का जो उद्देश्य है वह महिलाओं की शक्ति है, उनके अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है, उन सब चीजों के बारे में बताना मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य। फिर है महिला सशक्तिकरण तथा महिला उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, यानी महिला को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के महिला के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन करना तथा उन कार्यक्रमों का आयोजन करके उसमें महिलाओं तथा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना। इस तरीके से कहा जा सकता है कि मातृ शिक्षक संघ का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बालिकाओं तथा महिलाओं का उत्थान करना, सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि प्राचीन काल से ही बालिका शिक्षा को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो रखी है या उत्पन्न थी कि है ना, बालिका को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजना चाहिए क्योंकि बालिका को आगे जाना है, घर का काम करना है। ये सारी धारणाएं जो है वह प्राचीन समय से ही चली आ रही है, किंतु समय परिवर्तन के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी सोचनीय स्थिति हुई तथा उनके विकास के लिए भी कई ऐसी धारणाएं बनी तथा यह माना गया समाज द्वारा कि बालिका को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उनको भी शिक्षा से जोड़ने का उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा के अंदर, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए शिक्षा से। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विद्यालय मातृ शिक्षक संघ का जो है वह मातृ शिक्षक संघ का आयोजन किया गया, मातृ शिक्षक संघ बनाया गया जिसके कारण बालिकाओं की जो माताएं हैं उनको जागरूक किया जा सके, बालिकाओं की माताओं को शिक्षा के फायदे बताए जा सके तथा बालिकाओं को अधिक से अधिक विद्यालय से जोड़ा जा सके। इस प्रकार शिक्षक अभिभावक संघ की भांति मातृ शिक्षक संघ भी महत्वपूर्ण बताया और समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर महिलाओं को ऊंचा उठाने का कार्य करता है मातृ शिक्षक संघ, और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। साथ ही महिलाओं की समस्त समस्याओं का समाधान करने हेतु सजग तथा सक्रियता पूर्वक कार्य करता है मातृ शिक्षक संघ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मातृ शिक्षक संघ अति आवश्यक है और जो हर विद्यालय में होना ही चाहिए, जिससे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, उनको शिक्षा प्रदान कराई जा सके। धन्यवाद।